हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत रहस्य के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के रहस्य की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के रहस्य के बारे में, जिसके विषय में आपको बता दें, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़े होकर देवी माँ के दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली ने दर्शन दिए थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बाहर परमहंस की धर्मपत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणी का समाधि मंदिर है, और वह वट वृक्ष है जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। बेलूर मठ तथा दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों का अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी हैं। 1847 की बात है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक महिला रहा करती थी। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वह अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। उन दिनों वाराणसी और कलकत्ता के बीच कोई भी रेल लाइन की सुविधा नहीं थी। कलकत्ता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दोनों ही शहरों से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब घटना घटी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मन में देवी का ध्यान करके वो सो गईं। रात में एक सपना आया। कहा जाता है कि उनके सपने में देवी काली माँ प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंखें खुल गईं। सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह की खोज शुरू कर दी गई। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और फिर वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। यह बात 1844 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855, यानी कुल 8 सालों में। लगभग 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण में बंगाल वास्तुकला के नवरत्न शैली में निर्मित किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की एक मूर्ति है, जिसे भवतारिणी के रूप में जाना जाता है, जबकि दो मूर्तियों को चांदी से निर्मित 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के सिंहासन पर विराजित किया गया है। जबकि मंदिर परिसर के उत्तर पूर्व में एक विष्णु मंदिर भी है। वैसे तो आप वर्ष के किसी भी समय पे दक्षिणेश्वर काली मंदिर घूमने जा सकते हैं, लेकिन यदि हम कलकत्ता घूमने जाने के लिए सबसे अच्छे समय की बात करें तो अक्टूबर से फरवरी के बीच की शरद ऋतु और सर्दियों के महीने कलकत्ता की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम कलकत्ता की यात्रा के लिए रोमांचक समय होता है। और इस समय कलकत्ता में विभिन्न उत्सव और खासकर यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा आयोजित किया जाता है, तो जो कलकत्ता की सबसे बड़ी पूजा होती है। मार्च से शुरू होने वाले ग्रीष्मकाल के दौरान कलकत्ता की यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय कलकत्ता का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो आपकी कलकत्ता की यात्रा को बाधित कर सकता है। आप इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता शहर से 13 किलोमीटर और हावड़ा से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां आप बस, टैक्सी या अन्य स्थानीय साधनों की मदद से जा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।